Hello class. Today we are discussing social studies. लेसन है हमारा द नॉर्थन माउंटेन वॉल। नॉर्थन मतलब नॉर्थ की तरफ, माउंटेन मतलब पहाड़ों वाली, वॉल मतलब जिसने हमें हमारे देश को वॉल की तरफ रोक रखा है, उसे कह सकते हैं हम द नॉर्थन माउंटेन वॉल। तो क्लास ये हिमालयन रेंजेस की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वैलीज़ हैं, अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में। The northern mountain wall forms an arc from Pamir in the west to Assam and Arunachal Pradesh in the east। मतलब माउंटेन रेंज जो नॉर्थन स्टेट में, नॉर्थन यानी क्लास क्या होता है, नॉर्थन यानी नॉर्थ की तरफ। तो हमारे देश में जो नॉर्थन है, कश्मीर में नॉर्थन माउंटेन रेंज चालू होती है पामीर से क्लास, और पामीर से लेकर ये कहाँ तक है, असम अरुणाचल प्रदेश तक ये पहाड़ पाए जाते हैं ईस्ट में। इट इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। मतलब इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये 2500 किलोमीटर लंबी, यानी 2500 किलोमीटर लंबी रेंज है ये। द काराकोरम माउंटेन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पामीर टू कश्मीर। मतलब पामीर से लेके कश्मीर तक कौन से माउंटेन है क्लास, काराकोरम माउंटेन्स है। माउंट गॉडविन आस्टिन, और जिसको हम K2 कहते हैं क्लास, ये एक हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। द सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन दिस रेंज। मतलब यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी है। इसके अलावा ईस्टवर्ड इट कंटिन्यूस एज द कैलाश रेंज इन तिब्बत। तिब्बत में ये कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। द लद्दाख एंड जंस्कार रेंज लाई पैरेलल टू द काराकोरम रेंजेस। मतलब लद्दाख की पहाड़ियाँ भी इसी रेंज में आती है, जो काराकोरम रेंज के पैरेलल ही चलती रहती हैं क्लास। तो क्लास बहुत बड़ी एक पर्वत श्रृंखला है हमारे यहाँ, नॉर्थन से लेके पूर्व दिशा तक है ये, नॉर्थन टू ईस्ट डायरेक्शन तक है ये। The Hindu Kush range is another important mountain range starting from Pamir and stretching in Afghanistan। हिंदू कुश रेंज है जो कहाँ से कहाँ तक है क्लास, पामीर से लेके अफगानिस्तान चलते ही है। वाइल सुलेमान एंड किरथर आर अदर इम्पोर्टेंट रेंजेस स्ट्रेचिंग इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी इसकी रेंजेस हैं जिनको कहा जाता है सुलेमान और किरथार। ठीक क्लास, जो पाकिस्तान में पाई जाती है क्लास। सम इम्पोर्टेंट पासेस इन दीज रेंजेस आर, कुछ इम्पोर्टेंट पासेस है क्लास, यहाँ पर रास्ते हैं, जैसे खीबर या खाइबर पास जो होता है पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान के बीच में, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। गोमाल पास साउथ ऑफ खाइबर पास। मतलब ये खाइबर पास जो है उसके साउथ में पाया जाता है क्लास। फिर आता है बोलान पास, लाइस बिटवीन सुलेमान एंड किरथार रेंजेस। ये सुलेमान और किरथार रेंजेस के बीच में पाया जाता है क्लास। द हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय के जो पहाड़ है इसके अंदर 3 रेंजेस हैं क्लास। पहला द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयास ओवर 6000 मीटर। मतलब हिमाद्री रेंजेस क्लास जो कितनी हाइट पर हैं, 6000 मीटर से ऊपर की हाइट्स पर हैं क्लास, जिनको हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय कहते हैं क्लास। फिर आता है लेसर हिमालयास जो होते हैं 4500 मीटर की रेंजेस में क्लास। और तीसरा है शिवालिक रेंजेस जो कि सिर्फ 1000 मीटर की रेंज में क्लास। द ईस्टर्न ऑफ शॉर्ट्स कंसिस्ट ऑफ नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड वेस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर गारो, खासी एंड जैनातिया रेंजेस क्लास। मतलब ईस्ट की तरफ यानी पूर्वी दिशा में हमारे यहाँ कुछ रेंजेस हैं, जैसे नागा हिल्स हैं, मिजो हिल्स हैं मिजोरम में,
वेस्ट ऑफ दीज रेंजेस, ठीक है। गारो, खासी और जेनाथिया रेंजेस भी हैं वहाँ पर क्लास। ओके क्लास, पेज टर्न करते हैं क्लास। द ईस्टर्न माउंटेन्स हैव पासेस लाइक बॉम्डिला एंड नाथुला, मतलब जो ईस्टर्न माउंटेन है यानी जो पूर्वी दिशा के अंदर जो पहाड़ है माउंटेन्स है उनके अंदर पासेस यानी रास्ते हैं जैसे कि बॉम्डिला और नाथुला। शिपकिला एंड रोहतंग पासेस लाई इन द वेस्टर्न हिमालयास, जो कहाँ पाए जाते हैं क्लास, वेस्टर्न हिमालयास में पाए जाते हैं। कौन कौन से, शिपकिला और रोहतक। अदर फीचर्स ऑफ हिमालयास आर डून्स एंड तेराई, मतलब कुछ और फीचर्स हैं इसके, ठीक है क्लास। हजार्ड्स ऑफ माउंटेनरिंग क्लास, माउंटेनरिंग मतलब पहाड़ों पर जाना, है ना। माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं। नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवर कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, मतलब ठंडी और बर्फ़ जो जमती है इसकी प्रॉब्लम को साथ सफ़र करना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है या इससे बचने की कोशिश करना पड़ती है। बट देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच बैगेज कैन बी टेकन अप, मतलब एक लिमिट है कि कितना वो वजन अपने साथ लेकर जाएंगे जब वो पहाड़ों पर चलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2 इन पर अगर चढ़ते हैं तो कितना वेट लेके जा सकते हैं क्लास, ये भी डिपेंड करता है। सो द क्लोथिंग हैज़ टू बी क्वाइट एंड लाइट, मतलब कपड़े जो वहाँ ले जाना है वो थोड़े कम होना चाहिए और लाइट वेट यानी हल्के होना चाहिए वजन में। द एयर अप ऑन द माउंटेन्स इज़ रेयर, मतलब हवा जो होती है ना इन पर बहुत कम हो जाती है क्लास माउंटेन्स पे जाके। सो ब्रीथिंग मतलब सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती क्लास इन जो माउंटेनियर्स होते हैं वहाँ पर। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इन्हें अपने साथ क्या ले जाना पड़ता है क्लास, ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। विथ देम फॉर यूज़ बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट, मतलब कुछ हाइट के बाद कुछ ज़्यादा ऊपर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है क्लास, तो सांस लेने में ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। द ग्लेयर ऑफ द सन्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम आइस कैन सीरियस डैमेज द आइस, मतलब क्लास इतनी ज़्यादा चमक होती है कि आंखों में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है क्लास, क्योंकि वाइट कलर के आइस होता है और उस पर सन की जो लाइट होती है वो काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है क्लास, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एज सच माउंटेनियर्स हैव स्पेशल ग्लासेस, तो वो कुछ स्पेशल ग्लासेस भी वहाँ पर ले जाते हैं जिससे कि आंखों को भी वो सेफ रख सकें क्लास। इंडियन वुमेन डिड नॉट लैग बिहाइंड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट, मतलब एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है क्लास, माउंटेन माना जाता है, और लेडीज़ भी वहाँ पर चढ़ने में कभी पीछे नहीं रही, जहाँ जैसे कि इंडियन लेडीज़ जैसे कि बचेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में पहली ऐसी इंडियन वुमेन थी जो क्लाइंब किया उन्होंने एवरेस्ट को, जी क्लास। मेनी मोर टीम्स हैव सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग एवरेस्ट, और भी कई प्रकार की टीम है जो वहाँ पर जाने में सक्सेसफुल हुई हैं। मैं आपको बचेंद्री पाल की फ़ोटो दिखा देती हूँ क्लास। शी इज़ द लेडी, ये वो लेडी है जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने में सफल हुए थे। Beside posing a challenge to mountaineers, the high peaks are useful in many more ways, मतलब क्लास बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पर कुछ कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, जैसे ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्रॉम दिस माउंटेन्स टॉप्स फ्लो डाउन एज रिवर ऑफ आइस, दे आर नोन एज ग्लेशियर, मतलब यहाँ पर बर्फ़ की क्या कह सकते हैं क्लास के नदी जैसी बहती हैं क्लास, जिनको ग्लेशियर कहा जाता है। एज दीज ग्लेशियर्स मूव इनटू वार्मर रीजन द स्नो मेल्ट, रिवर लाइक गंगा एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स गंगोत्री एंड यमुनोत्री, मतलब क्लास यहाँ से नदियाँ भी निकली हुई हैं जैसे कि गंगा और यमुना नदी जो निकली हैं यमुनोत्री और गंगोत्री से, जहाँ से जनरेट होती है क्लास। ड्यूरिंग द समर मंथ, समर के समय क्या होता है क्लास, दीज रिवर्स डू नॉट गेट ड्राई, मतलब ये ड्राई नहीं होती हैं, सूखती नहीं है। द मेल्टिंग स्नो फीड्स देम विथ
वाटर मतलब जो बर्फ़ पिघलती रहती है, मेल्ट होती रहती है, वो इनको वाटर प्रोवाइड करती रहती है, जिससे कि ये ड्राई नहीं होती क्लास, नदियों में पानी बना रहता है। मेल्टिंग स्नो ऑल्सो कीप्स अदर रिवर लाइक द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्रा फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द समर मंथ। मतलब गर्मी के समय भी इन नदियों में जैसे सतलज और ब्रह्मपुत्रा में पानी रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो बर्फ़ होती है जो बड़े बड़े पहाड़ों पर होती है, पिघलती रहती है और चेंज होती रहती है क्लास। द हिमाचल रेंजेस हैव ब्यूटीफुल हिल रिजॉर्ट्स। मतलब हिमाचल रेंजेस में कई प्रकार के ब्यूटीफुल अच्छे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर इंसान घूमने भी जा सकता है, अच्छे से रह सकता है। जैसे कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है श्रीनगर, नैनीताल है, मसूरी है, उत्तराखंड में पाया जाता है नैनीताल मसूरी, बहुत ही खूबसूरत जगह है क्लास है। डलहौजी एंड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द समर मंथ। मतलब गर्मी के समय यहाँ हजारों लोग देखने के लिए जाते हैं क्लास, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं। पैचेस ऑफ प्लेन लैंड्स बिटवीन द हिल आर कॉल्ड वैलीज। मतलब इन पहाड़ियों के बीच में जो खाली मैदान जैसे होते हैं क्लास, है ना, प्लेन जगह होती है, उनको वैलीज कहा जाता है क्लास। द वैलीज आर सूटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक एप्पल्स, पियर्स, प्लम्स एंड पोटैटोज। मतलब ये जो वैलीज होती हैं ना, यहाँ पर कुछ स्पेशल फसलें या क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जैसे कि एप्पल, पियर, प्लम्स, पोटैटोज, ये सब लगाए जाते हैं। द नेचुरल फॉरेस्ट इन हिमाचल रेंजेस प्रोवाइड वैल्यूएबल वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर कई प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें भी मिलती हैं, हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। पाइन एंड देवदार आर द पॉपुलर वेराइटी ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। यहाँ पर पाइन और देवदार नाम के जो ट्रीज होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं क्लास। ओके क्लास, वंस अगेन हम फिर से पेज टर्न करेंगे क्लास। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। मतलब हिमालय की सबसे छोटी जो चोटी है वो शिवालिक रेंजेस कहलाती क्लास, और ये सदर्न मोस्ट है, मतलब ये सबसे ज़्यादा साउथ के एरिया में है। मतलब साउथ एरिया का मतलब ये नहीं साउथ में है, मतलब जो टोटल बना हुआ, तो ये टोटल माउंटेन रेंज है उनके साउथ, सदर्न मोस्ट मतलब उनके साउथ पार्ट में ये है। ठीक है। दी अदर रेंजेस हैव बीन फॉर्म्ड मच अर्लियर। बाकी रेंजेस बहुत जल्दी बन गई थी क्लास। द एवरेज हाइट ऑफ द शिवालिक रेंजेस अबाउट 600 मीटर ओनली। मतलब ये सिर्फ 600 मीटर ही हाई होती है, ज़्यादा हाई नहीं है क्लास ये। देयर आर सम ब्रॉड वैलीज इन बिटवीन द हिमाचल एंड द शिवालिक रेंजेस। मतलब हिमाचल और शिवालिक रेंजेस के बीच में बहुत घाटियाँ हैं, वैलीज हैं क्लास बहुत सारी। विच आर नोन बाय द नेम डंस, जिनको डंस के नाम से जाना जाता है। देहरादून इज वन ऑफ देम, जिनमें देहरादून एक जगह का नाम भी है क्लास। ठीक है। द शिवालिक रेंजेस आर होम फॉर वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब यहाँ कई प्रकार के वाइल्ड लाइफ यानी बहुत सारे कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं क्लास। वेरी लिमिटेड फार्मिंग इज डन बाय पीपल लिविंग इन दीस एरियाज। मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ पर फार्मिंग होती है क्लास। द फार्मिंग इज डन ऑन स्टेप्स विच इज़ नोन एज टेरेस फार्मिंग। यहाँ पर जो खेती होती क्लास वो टेरेस फार्मिंग होती है। आपने देखा होगा स्लोप वाइज ज़मीन होती है यहाँ पर, या ऊबड़ खाबड़ होती है, इसलिए टेरेस फार्मिंग ज़्यादा चलती है क्लास यहाँ पर। द हिमालयाज हैव बीन अ बून टू अस इन मेनी वेज। कई तरीके से ये एक वरदान की तरह है क्लास। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरी कोल्ड विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्थ, but for the Himalaya northern part of India would have been a barren, cold, dry desert. सो क्लास ये जो हिमालय रेंजेस है ये हमें जो नॉर्थ पोल है, मतलब रशिया उस तरफ से आने वाली जो बहुत ठंडी हवाएं हैं उनसे हमें बचाती हैं। लेकिन इसके साथ ही ये क्या होता है, जो हमारा नॉर्थन पार्ट है इंडिया का, उस ज़मीन को बैरन मतलब बंजर ज़मीन बनाए हुए है, और कोल्ड ड्राई डेजर्ट कह सकते हैं इसको क्लास। कोल्ड यानी ठंडा और बिल्कुल सूखा डेजर्ट कहा जा सकता है। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स, इन ग्लेशियर से जो रिवर्स निकलती हैं क्लास, ब्रिंग अलॉन्ग विद देम सॉफ्ट रॉक्स एज द बिट्स रोल डाउन, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फर्टाइल सॉइल। मतलब क्लास क्या होता है, इन नदियों के साथ छोटी छोटी रॉक्स या चट्टानें भी बह जाती कई बार,
जो समय के साथ आगे जाके काफ़ी फर्टाइल सॉइल भी बन जाती हैं। एवरी ईयर एज द रिवर्स फ्लड द फर्टाइल सॉइल इज लेड अप ऑन द रिवर्स बैंक, मतलब नदियों के किनारे पर बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल भी जमा हो जाती क्लास। ठीक है। द हिमालयास वर एट वन टाइम आवर सेंट्रीज इन द नॉर्थ, but that is no longer true. There are gaps called passes within the high mountain ranges. In 1327 BC, Alexander came all the way from Greece and entered India through the Khyber Pass. This pass joins Afghanistan to what is now Pakistan. In 1962, the Chinese force attacked India using the Nathula means pass, joining Sikkim to Tibet. मतलब क्या हुआ क्लास कि हिमालयन रेंजेस जो है ना, इनके बीच में बहुत सारा खाली स्पेस भी है क्लास। ठीक है, जिनको हम पासेस या रास्ते कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 327 BC में अलेक्जेंडर जो बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि राजा बन सकता था, बना ही था, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन पूरी दुनिया पर राज करने का उसका हुकूमत का सोच थी। तो वो हमारे यहाँ ग्रीस से इंडिया में इंटर हुआ था खाइबर पास के थ्रू। खाइबर पास वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन तब वो सब हमारे इंडिया में ही आता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान सभी क्लास। 1962 में चाइना और इंडिया में एक वॉर हुआ था क्लास। उस वॉर में चाइना ने नाथुला पास से ही हमारे ऊपर अटैक किया था, जो सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है क्लास। ये उसका एक पार्ट भी दिया है क्लास। तो क्लास ये था आपका चैप्टर, है ना। ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से बार बार वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, तो इससे आगे आने वाले सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे।